थर्ड चैप्टर के थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब नेशनल इनकम अकाउंटिंग में ये जो थर्ड चैप्टर है, यहाँ से आपकी न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं। तो मैंने आपको नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी की थ्योरी बताई थी, उसके न्यूमेरिकल भी हैं। तो मैंने आपको तीन चीजें बताई थी, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और प्राइस इंडेक्स। लेकिन तीनों कैलकुलेट एक ही फॉर्मूले से हो जाएंगे, जस्ट आपको क्या करना है, वैल्यू को ट्रांसफर करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है रियल जीडीपी इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। इस फॉर्मूले से हम कोई भी हो, चाहे रियल जीडीपी कैलकुलेट करनी हो, चाहे नॉमिनल, चाहे या फिर प्राइस इंडेक्स, कुछ भी कैलकुलेट करना हो वो आसानी से कर लेंगे। मैं आपको एक यहाँ पर मैंने आपको तीन क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करूंगा और दो क्वेश्चन आपको खुद ही करने हैं। दूसरी बात, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। आमतौर पर बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। तो सिंपल फॉर्मूला है रियल जीडीपी इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। तो सॉल्व कर लेते हैं। हमें दिया हुआ है नॉमिनल जीडीपी दिया है 1400 तो 4400, और हमारा प्राइस इंडेक्स दिया है, बेस उसको मान लिया उन्होंने 100, और वो दिया है आपको 110। इंटू 100 करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये 4 टाइम कैंसिल हो गया। मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4000 रुपीज। तो रियल जीडीपी कितना था, रियल जीडीपी हमारा था 4000 रुपीज, और नॉमिनल जीडीपी कितना था, वो था आपका 4400। अब इसके बेसिस पर प्राइस इंडेक्स में जो चेंज हुआ वो कितना हुआ, 110। ठीक है। अब ऐसे ही इसी से आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है, अगर रियल जीडीपी दिया है, यहां हमने रियल जीडीपी कैलकुलेट किया है, यहां हमें ऑलरेडी गिवन है, और साथ में प्राइस इंडेक्स दे दिया, हमें कैलकुलेट हमसे कराया है नॉमिनल। तो वैल्यू को क्या करेंगे, जस्ट आपको ट्रांसफर करना है, इधर से इधर ले आएंगे और नॉमिनल आपको कैलकुलेट हो जाएगी। तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तीसरे क्वेश्चन में आपको रियल जीडीपी भी दिया है, नॉमिनल जीडीपी दिया है, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है प्राइस इंडेक्स। तो फिर अगेन आपको क्या करना है, वैल्यू को ट्रांसफर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ऑफ द इकोनॉमी 8460 करोड़ एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 80 करोड़, फाइंड आउट द नेशनल इनकम। तो मैंने आपको बताया था नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेशनल इनकम आपको आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी। नेशनल इनकम फॉर्मूला हो जाएगा डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हमारे पास डोमेस्टिक इनकम दी है 8460, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है 80। तो कितना हो जाएगा, 85,000 करोड़ आपका आंसर आ गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा यहां पर एक चीज और बता देता हूं, जब ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कभी कभार लिखा होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसके बाद तब तो ये एनएफआई है आपका, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। लेकिन अगर ये लिखा हो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो अगर यहाँ पर ये एनएफआई ना लिखकर लिख देता नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तब हम क्या करते, तब ये नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, तो यहां पर जो जो 80 है, इसे हम 80 को माइनस कर दे, क्योंकि हमने जो अर्निंग की है, जो हमारी डोमेस्टिक इनकम है, उस डोमेस्टिक इनकम में से हमको पेमेंट करने पड़ेंगे जो हमने फैक्टर इनकम पे करनी है, किसको, अब्रॉड को। तो वो हमें माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें रिसीव कुछ नहीं हुआ, हमने पे करना है, तो वो माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है। अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव है तो नेगेटिव करना ही है, लेकिन अगर ये टू अब्रॉड दिया है तो फिर आपको
अच्छा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ना दिया जाए, लिखा हो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तब क्या करना है? तब आपको फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस करना है और पाना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसके बाद उसे सॉल्व करना है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया हमारा। अब है सपोज एन एन पी इज, तो हमें एनएनपी एमपी दिया है और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम जब कभी भी ऐसे लिखा हो नेशनल इनकम, तो इसका सिंपल मतलब है कि हमको कैलकुलेट करना है एनएनपी एफसी। हमें दिया क्या है? हमें दिया है एनएनपी एमपी। तो पिछले टॉपिक्स में मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको चेंज करना है। एनएनपी एमपी में से एनएनपी एफसी माइनस करना है। तो सिंपल क्या करेंगे, एमपी से जब एफसी पर आते हैं तो हम एनआईटी को माइनस कर देते हैं। तो हमारा फॉर्मूला बन गया एनएनपी एमपी माइनस एनआईटी। इसकी वैल्यू कितनी दी है? ये दी है 1600। माइनस कर देंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने के दिए हैं? वो 100 के दिए हैं और सब्सिडीज हमारी दी है 80 की। तो माइनस 80 करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्लस कर देंगे 80 आपकी सब्सिडीज। तो माइनस करने के बाद ये 20 आएगा, एनआईटी की वैल्यू आपकी 20 आएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 620, सॉरी, आंसर आ जाएगा -20 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 580। ठीक है, 100 में से 80 माइनस किए तो माइनस का 20 आएगा और 1600 में से 20 माइनस करेंगे तो 580 आएगा। है, आपको एनएनपी एमपी दिया है और आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। तो जब नेशनल इनकम की बात आती है तो इस नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपी एफसी। तो एनएनपी एफसी का फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है एनएनपी एमपी से। तो एनएनपी एफसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एनएनपी एमपी माइनस एनआईटी। एनआईटी की वैल्यू क्या होती है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो हमारे पास ये कितना है? ये हमारे पास है 1600 माइनस, हमारे पास टैक्सेस दिए हैं 100 के और सब्सिडीज दी है 80 की। तो हम क्या करेंगे? माइनस का साइन 80, 100 माइनस 80 करेंगे। ठीक, तो 1600 माइनस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 20, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1600 माइनस 20, ये आ जाएगा आपका 1580 करोड़। ये आपका एनएनपी एफसी हो गया। अब यहां पर मैंने आपको थ्योरी में जो बातें बताई थी वो आपको याद समझ में आ जाएगी कि नेट फैक्टर इन पर जो आपने फैक्टर इनकम जो कैलकुलेट की है, मार्केट प्राइस की वैल्यू ज्यादा है और फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू कम है। उसका रीजन क्या है कि मार्केट प्राइस में टैक्सेस इंक्लूड होते हैं और फैक्टर कॉस्ट में एक्सक्लूड होते हैं, इसलिए मार्केट प्राइस की वैल्यू ज्यादा होती है और फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू कम होती है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज जीडीपी इज 1100। तो यहां पर भी हमें क्या करना है? नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो फॉर्मूला हमारा यहाँ नया ड्राइव करना है एनएनपी एफसी। तो आपके पास है क्या? जीडीपी। क्या कर रहे पापा इसमें? तो अब एनएनपी एफसी का फॉर्मूला हो जाएगा, हमें जीडीपी एमपी से फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो जीडीपी एमपी, तो सबसे पहले देखो हमें ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पर जाना है। तो हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। दूसरा, आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आना है तो हम क्या करेंगे? एनआईटी को माइनस कर देंगे। तीसरा, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पर आना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे। अब इस सारी वैल्यू किसके बराबर हो गई? एनएनपी एफसी के बराबर हो गई। तो सबसे पहले देख लेते हैं जीडीपी एमपी कितना दिया है। वो दिया है 1100 करोड़ का। डेप्रिसिएशन कितने का है? वो 80 करोड़ का है, माइनस कर दो इसमें से। फिर एनआईटी कितने का है? एनआईटी आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस 100 के हैं और सब्सिडीज 120 की है। तो माइनस का साइन लगाओ, ब्रैकेट में लिखो 100 माइनस 120, ब्रैकेट क्लोज करो और उसके बाद आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वो दिया 150, तो वो प्लस कर दो 150। ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा
1100 माइनस 80 और ये माइनस का साइन, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो अंदर आएगा माइनस का 20 और प्लस 150। 1100 माइनस 80 और ये प्लस हो जाएगा 20 और 150। तो 1100 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा माइनस का 60 और प्लस का 150। 1100 माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 90 और आंसर आ जाएगा 1190 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करवाना है आपको, कैलकुलेट करवा रहा है आपको जीएनपी एमपी और आपको गिवन क्या है, एनएनपी एफसी गिवन है और इस एनएनपी एफसी से आपको जीएनपी एमपी कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला बना लेते हैं, जीएनपी एमपी इक्वल्स टू एनएनपी एफसी। तो नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू पर जाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। दूसरा नेशनल प्रोडक्ट है, ये भी नेशनल प्रोडक्ट है तो इसमें एनएफआईए का कोई रोल नहीं है। तीसरा ये फैक्टर कॉस्ट है, ये मार्केट प्राइस है तो फैक्टर कॉस्ट से जब मार्केट प्राइस पर आते हैं तो एनआईटी को हम ऐड कर देते हैं। अब वैल्यू लिख देते हैं और आंसर आ जाएगा। तो एनएनपीएफसी आपका कितना है, 1500 5500। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आपका दिया है 2400 और एनआईटी वो हम इसमें से माइनस कर देते हैं तो एनआईटी आपका 450 है और सब्सिडीज आपकी 100 है तो माइनस करके आ जाएगा कितना, वो आ जाएगा 350। ऐड कर दीजिएगा तो 550 प्लस 2750 ऐड कर दीजिए 50, आपकी वैल्यू आ गई 8250। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है आपका, इसमें आपसे कैलकुलेट कराया है जीएनपी एफसी और एनडीपी एमपी। क्या क्या दिया है आइटम, तो सबसे पहले जीएनपी एफसी का फॉर्मूला देखते हैं। तो जीएनपी एफसी के लिए आपको चाहिए क्या, यहां पर आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिया जो आपको आसानी से फॉर्मूला ड्राइव हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एनडीपी एमपी। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला यहाँ पर जो सेकंड आइटम और जो सिक्स्थ आइटम है इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तब हमें मिल जाएगी एनडीपी एफसी और उसमें अगर हम एनआईटी ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एनडीपी एमपी। तो सेकंड आइटम क्या है, इनकम फ्रॉम द डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट सेक्टर, वो हमारा कितना है 60 रुपीज है। और सिक्स्थ आइटम क्या है, इनकम फ्रॉम द डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट, जब आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, तो यह इकोनॉमी में ओनरशिप के अकॉर्डिंग दो सेक्टर होते हैं, एक पब्लिक सेक्टर और एक प्राइवेट सेक्टर। तो दोनों ने जो इनकम जनरेट की उस इनकम को जब हम ऐड कर देंगे तो उन दोनों की इनकम किसके बराबर हो जाएगी, उस कंट्री की डोमेस्टिक इनकम के बराबर हो जाएगी। तो फिर अब बस हमको यही ये करना है कि इनकम फ्रॉम द गवर्नमेंट और इनकम फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर को ऐड करना है। तो इनकम फ्रॉम द गवर्नमेंट 60 है और इनकम फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर 180 है, दोनों को ऐड कर दो तो इन दोनों की वैल्यू एनडीपी एफसी के बराबर हो गई। हमें एमपी चाहिए तो एमपी के लिए एनआईटी ऐड करना पड़ेगा और एनआईटी हमारे पास कितना दिया है, वो दिया है 40। अब इससे हमारा आंसर आ जाएगा 280। हमारे पास एनडीपी एमपी आ गया। अगर हमें चाहिए क्या, जीएनपी एफसी चाहिए, इसी से हम दूसरा फॉर्मूला बना लेंगे जीएनपी एफसी का। हमारे पास है क्या, एनडीपी एमपी है। तो नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू पर आ रहे हैं, हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आ रहे हैं तो हम एनआईटी को माइनस कर देंगे और डोमेस्टिक इनकम से नेशनल पर आ रहे हैं तो एनएफआईए को ऐड करेंगे। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा।
तो हमारे पास एनडीपीएमपी कितना है 280। डेप्रिसिएशन कितना है? डेप्रिसिएशन हमारे पास कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ही डेप्रिसिएशन होता है, वो ऐड कर दीजिए 20, एनआईटी 40 और एनएफआईए वो आपका दिया है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया। अभी मैंने आपको बताया था अगर टू लिखा हो तो वैल्यू पॉजिटिव है, उसे क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 300 हमारा आंसर ये आ गया और इसमें से हम 45 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 255 करोड़।